हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म साइंस विद 2024। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके रास्ते में, आपके भाग्य के रास्ते में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाधा के रूप में बनकर आती हैं। हालांकि आप अपने संपूर्ण कर्तव्य करते हैं, आप अपने कर्मों के प्रति सजग हैं, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, छोटे बड़े की सबकी इज्जत भी करते हैं, और उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में जब तब रोड़े बन के ये चीज़ें आती ही आती हैं, लेकिन उनको आप देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी हैं वो चीज़ें, आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे भाग्य में सबसे पहली रुकावट हमारे घर का आईना ही बन के कहीं ना कहीं आता है, जिसको हम हर प्रतिदिन सवेरे उठ करके सुबह शाम 24 घंटे में 2 या 3 बार तो अपने घर के शीशे में मुंह देखते ही देखते हैं। लेकिन यदि गलती से भी आपके घर का शीशा गंदा है, धब्बेदार है, उसमें छोटे छोटे से धब्बे, जैसे बहुत से घरों के शीशों में देखो धब्बे बने रहते हैं, तो वैसे अगर धब्बे बने हैं या वो चिटका हुआ है, बीच में उसमें दरार पड़ी है, या वो बीच से जो है खंडा खंडा हो चुका है, मतलब उसमें जो है कई खंड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं चलो यार काम तो चल ही रहा है, टूटा फूटा सही, लेकिन मुँह तो दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा कहीं कोई शीशा आप इस्तेमाल करते हैं, कोई आईना आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए या आपकी ज़िंदगी में बाधा का काम करता है। हम अपने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और हमारा प्रतिबिंब ही हमारी जो है परछाई होता, हमारे भाग्य की परछाई होता। और यदि आप टूटे हुए, चिटके हुए या गंदे शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो उससे आपके भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। आपका भाग्य भी जो है चिटका हुआ, टूटा हुआ, धब्बेदार बन जाता है। तो कोशिश करें आप अपने घर के शीशे को हमेशा साफ रखें, और अगर चिटका हुआ है तो उसको या तो आप छिपाने की कोशिश करिए किसी भी तरह से, लेकिन अगर आप छिपा नहीं पा रहे तो कोशिश करो उसको बदल दो, क्योंकि आप सही शीशे में जब आप अपना खुद का प्रतिबिंब सही देखेंगे तो अपने भाग्य पर जो है उसका बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, और उसमें जो है आप हमेशा निरंतर प्रयास करके आप अपने भाग्य को अच्छा करते हैं। जब हम अपनी खुद की प्रतिबिंब अच्छी देखते हैं तो हमारे भाग्य पर उसके नकारात्मक नहीं, उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और ये आपके भाग्य से सीधा प्रभावित होता है। इसके अलावा कपड़े कहीं ना कहीं हमारी हालत के जिम्मेदार होते हैं। हम जो भी अपने मन में सोचते हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं, हमारी जो भी भावनाएं होती हैं, उनकी सीधे वाइब्रेशन कपड़ों के अंदर इंटर करती है। लेकिन यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े अपने घर में लगाए रहते हैं तो वो हमारी जो भी हालत होती है उसमें जो है, अगर हमारी हालत अच्छी है तब तो फिर ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। लेकिन यदि किसी भी खराब परिस्थिति के हम जो है शिकार हो गए और ऐसी स्थिति में हमारे घर में कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो वो हमें हमारे खराब भाग्य को हमारी तरफ आने के लिए बाध्य करते हैं, सूचना देते हैं कि हमारे पास निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आए। और ये ज़्यादातर होता है ज़्यादा कपड़े अपने घर में रखने से। कभी कभी बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं कि हम प्रेम वश, कुछ भावनाओं के वशीभूत होकर के कि ये कपड़ा उन्होंने दिया था, ये चाची ने दिया था, ये नानी ने दिया था, मतलब एक प्रेम, एक लगाव की वजह से हम उसको किसी को दे नहीं पाते, लेकिन वो ज़्यादा पुराने हो जाने के कारण भी उनमें जो है नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिससे हमारी हालत यदि अच्छी भी होती है तो धीरे धीरे बुरी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो जितना हो सके आप अपने घर में कपड़ों का संग्रह कम से कम करें, और जो भी कपड़ा आपको लगता है कि आप उसको पहनने के अब वो चीज़ आपके योग्य नहीं बची है तो उसको आप अपने घर से निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। लेकिन ये याद रखना, आप पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि पहने हुए कपड़े में आपके भाग्य, आपकी वाइब्रेशन उसमें संचित होगी, इकट्ठा होगी। किसी को भी कपड़ा दान दो
तो उसको धो करके साफ दो। वैसे भी गंदी चीज़ें हमें किसी को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं प्रकृति वही हमको 10 गुना ज़्यादा करके हमको हमारे पास वापस करती है। तो अपना भाग्य आप किसी को मत दीजिए, जितना हो सके धो करके साफ़ सुथरे कपड़े दीजिए। जब हम अच्छी चीज़ें किसी को देंगे तो हमारे पास अच्छी ही चीज़ें आएंगी, और जब हम अपना जो है कपड़ा दूसरों को देते हैं तो हमें और भी धो करके साफ़ सुथरा देना चाहिए। अपना इस्तेमाल किया कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं देना चाहिए, वरना आपका भाग्य अच्छा होगा तो अगर सही इंसान के पास नहीं जा रहा तो भाग्य परिवर्तन होकर गलत भी हो जाता है। तो कपड़ों का ज़्यादा संग्रह अपने घर में बिल्कुल ना करें। और यदि आप ज़्यादा कपड़े शौकीन हैं खरीदने के, तो नहीं ज़्यादा आप 5-6 महीने में ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 या 3 साल में अपने कपड़ों को बदलते रहना चाहिए। आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा है तो किसी गरीब को दान दे दीजिए, इससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपके रास्ते में, आपके जीवन के रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी, जो कि आपके उन्नति में बाधा कर रही है, आपके पास लक्ष्मी आने से रोक रही है, तो वो चीज़ आपके मार्ग से, आपकी ज़िंदगी के आपकी उन्नति के मार्ग से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। कपड़ों का ज़्यादा संग्रह बेकार होता है। इसके बाद आता है ताला चाबी। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तौर से उन्नति के मामले में, यहाँ उन्नति पैसों की, व्यापार की और जीवन की उन्नति की बात हो रही है। यदि आपके जीवन में आप चाहते हो आगे बढ़ना, लेकिन आप एक ही पोजीशन पर टिक करके रह गए हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो देखिए कहीं आपने किसी अपने घर में ताले में चाबी लगा के छोड़ तो नहीं दी है कि उसकी चाबी का पता नहीं है और ताला बंद अवस्था में आपके घर में हो। अगर ऐसा कहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है भाग्य को उसने बंद कर दिया है, और उसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए वो बंद ताला या तो किसी नदी में प्रभावित कर दे या कहीं मंदिर वगैरह में चाबी लगा के। देखिए मंदिर में भी हम दान देंगे कोई चीज़ तो हमें ख़राब चीज़ दान नहीं देनी है। आप उस ताले को, यदि वो ताला कहीं बंद अवस्था में लगा है तो पहली बात तो उसको खुलवा दीजिए। खुलवा करके भले ही अगर उसमें चाबी लग गई तो अब तो हमें पास आप रख सकते हैं, लेकिन यदि ताला बंद है और आपके घर में रखा हुआ है तो आप उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, क्योंकि जब आप बहते हुए जल में उस ताले को डाल देंगे तो उससे आपकी ऊर्जा जो अभी तक बंद थी वो बहते हुए जल में जाने की वजह से अपने आप में जो है एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कार्य करने लगेगी। आप जो है अपने जीवन में, अपने भाग्य में उन्नति पाएंगे और ये आपको रियल में महसूस भी होगा। तो कोशिश करें ताला चाबी यदि बंद है, देखिए चाबी का होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ताला बंद होता है तो वो आपके भाग्य में बाधक बनता है, रुकावट बनता है। इसके अलावा घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। और यदि आपके घर में कोई भी घड़ी, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे हाथ में बांधने वाली घड़ी हो, लेकिन यदि बंद है तो उसको अपने घर से निकालने की कोशिश करो। और यदि आप नहीं निकाल पाते हैं, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसमें सेल डाल करके चलाने की कोशिश करें। और अगर हाथ वाली घड़ी है, अभी तो आज के ज़माने में चाबी वाली घड़ी चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आपके घर में चाबी वाली भी घड़ी है तो उसमें चाबी भर के उसको निरंतर चलाए रहिए, क्योंकि जब घड़ियाँ चलती हैं तो वो अच्छे समय को आने के लिए बाध्य करती हैं, मजबूर करती हैं। और यदि घड़ी किसी वजह से भी, किसी भी कारण से रुक जाती है तो वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी किसी को घड़ी दान में नहीं देना चाहिए। और यदि आप घड़ी का दान करना चाहते हैं, लेकिन देखिए घड़ी का दान भी उस अवस्था में करें जब आपका समय ज़रूरत से ज़्यादा खराब चल रहा है, आपकी स्थिति ऐसी चल रही है कि आप अपने भाग्य में, आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको घड़ी जो है दान में ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। और यदि आप किसी इंसान को दान नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी
जो मतलब कोई भी इंसान आपके हाथ से दान नहीं लेना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ जानते हैं और मानते हैं कि यदि आप घड़ी किसी के हाथ से दान ले लेते हैं तो आपका भाग्य जो है परिवर्तन हो जाता है और सामने वाले का भाग्य चोरी होकर के आपके पास आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है घड़ी किसी मंदिर में दान दे दें, उससे आपके दिन भी अच्छे हो जाएंगे और किसी का भाग्य भी चोरी होकर के आपके पास नहीं आएगा। आप किसी जो है कर्मा के शिकार नहीं होंगे। घड़ी को दान देना व दान लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत सोच समझ कर ही किसी के साथ करनी चाहिए। हालांकि शादी वगैरह में एक जो है प्रथा है घड़ियों को देने का, लेकिन ये चीज़ कहीं हद तक सही नहीं है। घड़ी को जल्दी से कहीं देना ना चाहिए, ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो अच्छी चीज़ें लेकर के आता। और दूसरी चीज़ है चप्पल। चप्पल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपके जीवन में होने वाली उन्नति को भी दर्शाता है। यदि आप अपने घर में टूटी हुई चप्पल, खराब चप्पलें रखते हैं तो वो आपके जीवन में स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा दर्शाती है। और बहुत लोगों के घर में चप्पलों का, जैसे कपड़ों का संग्रह होता है वैसे चप्पलों का एक जोड़ी लाए, दो जोड़ी लाए, मतलब चप्पल इतनी सारी हो जाती हैं कि एक अच्छा खासा उनकी अलमारी तैयार हो जाती है। तो आप जितनी अधिक चप्पलें अपने घर में रखेंगे आपको जीवन में संघर्ष उतना ही करना पड़ेगा। चप्पलें कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को आगे बढ़ाती हैं, आगे ले जाने में मदद करती हैं। अपने घर में ज़्यादा चप्पलों का संग्रह भी करना बेकार होता है। और यदि आपने चप्पलों का संग्रह अपने घर में किया है तो कोशिश करें उनको उस विधि से रखें जैसे कि शोरूम वगैरह में रखी जाती, बाकायदे सजा संवार के, अच्छे से पोंछ के। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपकी चप्पलें घर में इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनके रखने का कहीं कोई सही सुनिश्चित जगह नहीं है, तो इससे आपके जीवन में स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अथक प्रयास करेगा। और हमेशा कोशिश करें जब भी आप अच्छे कार्य के लिए जाएं तो अच्छी चप्पलें ही पहन के जाएं, क्योंकि अच्छी चप्पलें आपको जीवन में अच्छे मार्ग पर ही ले जाती। अगर आप टूटी, गंदी, खराब चप्पलें पहन करके कहीं भी किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो पहली बात तो वो कार्य आपका ही पूर्ण नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और टूटी खराब चप्पलें आपको जीवन में आगे बढ़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं। तो कोशिश करें भले ही सस्ती सही लेकिन चप्पलें अच्छी पहने, क्योंकि अच्छी चप्पलें, अच्छे जूते आपको जीवन में अच्छी दिशा में ले जाते हैं। आपके रास्ते में यदि कोई बाधा आती है तो ख़त्म करते हैं। और किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और आपके पास नई चप्पल नहीं है, पुरानी है, गंदी है, तो कम से कम उसको पोंछ लें, क्योंकि धूल भरी गंदी चप्पलें भी आपके जीवन में संघर्ष और जो है ख़राब चीज़ों को, जिनकी जो है आपके जीवन में शायद कोई वजूद नहीं होगा, उनको बढ़ावा देती हैं। तो ये थी थोड़ी सी मेरी जानकारी, क्योंकि कल जो 11 तारीख निकली है और कल के बाद में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं हमारे जीवन में, जो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमको मिलेंगी। हमारे कर्म कैसे हैं उसकी वजह से हमको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जाने अनजाने में बाधा उत्पन्न करती हैं, भले ही हम लोगों ने वो चीज़ करी हो चाहे ना करी हो। तो इस चीज़ों को भी आप अपने जीवन में देख लीजिएगा कि कहीं आपके घर में ये चीज़ें हैं तो नहीं। और यदि ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी अनुपयोगी वस्तु आपके घर में है, तो कम से कम उसको हटा दें, जिससे आपके जीवन में आपके कर्म अनुसार आपको भाग्य का फल मिल सके। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्ग में, भाग्य में बाधा उत्पन्न होगी और आप सोचेंगी शायद मेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए। वैसे भी 11 तारीख जो है आपको आगे बढ़ाने की शुभ की सूचक है। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।